जय मसीह की भाइयों। यह वचन हमारे प्यारे भाई विलियम ब्रनम के द्वारा प्रचारा गया है। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। इसलिए यदि आप एक चाहेंगे, ये बिना कीमत के और दान के है, बस इसे भेज दें और हम सीधे आपके पास डाक से भेज देंगे। अब आप एक अनुलेखित कागज पाएंगे कि कैसे करें, परंतु स्मरण रखें, मैंने स्वयं भी प्रार्थना की है उस कपड़े पर जो आपको भेजा जाएगा। यदि मेरा बालक बीमार था या मेरी पत्नी या मेरा पिता और माँ, और मुझे किसी की प्रार्थना का विश्वास होता, तो मैं उसके सचिव की प्रार्थना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वे प्रार्थना करे, मैं उसे ही चाहता कि वो ही उस पर प्रार्थना करे। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। सुनहरा नियम। इसलिए हम निश्चय ही प्रसन्न होंगे कि आपकी किसी प्रकार से सहायता करें जो कर सकते हैं। अब परमेश्वर सदा आपको आशीष दे। और चीज जो की गई है बहुत ही मिठास और प्रेम में की गई है, और हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। अब जब मैं विदेश में हूँ, ये सदा कठिन है, क्योंकि जादूगरनियां और जादूगर वे आप पर आक्रमण करने से नहीं डरते। यहाँ अभी हाल ही में किसी स्थान में दो ओर लगभग 15-15 जादूगर मंत्र उस ओर को छोड़ते और कहा कि वे तूफान को बुलाएंगे और मुझे उड़ा देगा। और विश्वास करें, यात्रा करें, तूफान आया, लगभग 30,000 लोग जितना हो सकता था हिल रहा था। मॉर्गन ब्राइट क्रिश्चियन बिजनेसमैन के आप भाई उन्हें जानते हैं, वो मेरे पीछे बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम। मैंने कहा, बस शांत बैठे रहें, पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, यही कारण है मैं कहीं नहीं जाता जब तक कि वो पहले मुझे न भेजे। तब मैं जानता हूँ कि मैं प्रभु के नाम में आया हूँ, समझे। मैंने कहा, उसने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने बहुत बड़ा स्थान बनाया था जहाँ वे जैसे कि 2x4 का, और उस पर बड़ा तंबू का कपड़ा लगाया, और वो स्थान ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक उसमें दोपहर के लगभग 2 बजे, जितना साफ ये हो सकता था, वो तूफान 30 मिनट में आ गया। मैं बस रुक गया। मैंने कहा, आपको इसका अनुवाद नहीं करना है। दोनों ओर से दुष्ट शक्ति का अनुभव होता है, और वे वहां बैठे हुए थे, कैंची से कटे हुए पंखों के साथ हाथ घुमा रहे थे। आप जानते हैं वे कैसे करते हैं। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, आप ही हैं जिसने मुझे यहाँ भेजा है। आप ही सेवकाई के उत्तरदायी हैं जिसे मैं आपके लिए करता हूँ। मैं इस तूफान को प्रभु यीशु के नाम में डांटता हूँ। पीछे को अलग कर दिया, गर्जन निकल गई और सूर्य चमक रहा था। 2 मिनट के भीतर ही वही, और हजारों वेदी की ओर दौड़े, और साम्यवाद विचार वाले और सब कुछ। कैसे मैं यहाँ खड़ा होकर गवाहियों को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी अपनी सभा में ये अच्छा होगा यदि दूसरे से करें। परंतु खुलेपन में मैं कहना चाहूंगा, वहां एक ज्ञान कोश होगा। बहुत सी पुस्तकें लिखी जा सकेंगी जो कि मैंने प्रभु यीशु को अपनी छोटी सेवकाई में करते देखा। आप क्या सोचते हैं? ये ऐसे मनुष्य होंगे जैसे भाई टॉमी ऑसबर्न, भाई ओरल रॉबर्ट। ये महान है, हमारा प्रभु महान है, निश्चय ही वो है। अब इस दोपहर बाद मैं कुछ पवित्र वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैंने यहाँ कुछ जगहें लिखी हुई हैं, यदि ये मुझे मिले। और फिर हम लोग, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पुत्र ने मुझे बताया कि उसने कुछ प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं, और हम रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि मैं आप लोगों पर फिर से अपनी दृष्टि कभी ना डालूं, यदि मैं आप लोगों को इस जीवन में कभी ना देखूं, जब मैं आपको उस द्वार पे मिलता हूं, इसके पहले मसीह के समक्ष खड़े होने को जाएं, वे दर्शन परमेश्वर की ओर से सच्चे और वास्तविक हैं। प्रभु का स्वरदूत और वो अग्नि स्तंभ और ज्योति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी ऐसी सहायता की। मेरा न्यायी ये वहां है, ये सत्य है। जी हाँ, इसलिए कि आप जान जाएंगे कि ये सच है। परमेश्वर सत्य है, वो गलत नहीं हो सकता, और परमेश्वर बना रहे। वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वास्तविक होना है। यदि कोई चीज गलत है तो वो शैतान है। परंतु वो ज्योति, मैंने से देखा है, उसकी ओर ताका है, और मेरे लिए, कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैं धर्म विरोधी कार्य कर रहा हूँ, परंतु मेरे लिए ये वही अग्नि स्तंभ है जो इजराइल के बालकों के संग चला। क्योंकि ये एक मनुष्य में रहा जो यीशु कहलाया, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, और जो जीवन वो जिया, आज फिर से उत्पन्न किया गया है उसी चीज के द्वारा। उसने कहा, मैं परमेश्वर में से निकल करके आया हूं, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं।
हम सब ये जानते हैं, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। उसने कहा, मैं हूं जो हूं सो हूं। वो अग्नि स्तंभ था, वो स्वर्गदूत था जो झाड़ी में था, वो देहधारी बना और हमारे बीच रहा, वापस गया, और आज वो वही रूप है। क्या आपको ये मालूम था? अच्छा, आप कहते हैं यीशु था। ठीक है, मैं परमेश्वर के विषय में बातें कर रहा हूं जो यीशु में था। जब पौलुस दमिश्क की राह पर था, एक ज्योति ने उसे नीचे गिरा दिया, एक अग्नि स्तंभ। बाकी किसी ने उसे नहीं देखा, परंतु पौलुस ने उसे देखा। ये इतनी थी कि उसे अंधा कर दिया। और उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। वो वापस परमेश्वर के पास चला गया जहां से वो आया था। मेरे लिए वो वही आज है, अपने कार्यों को हम में पूरा कर रहा है अंतिम दिनों में कलीसिया। आइए व्यवस्था विवरण 32:11 निकालें। मूल पाठ की छोटी सी भूमिका। हम प्रार्थना पंक्ति को लेने का यत्न करेंगे और 1 घंटे के भीतर यदि संभव हुआ। ओ पिता परमेश्वर, मैं कितनी नम्रता से इसे हृदय में स्वीकार करता हूँ। मेरे पैरों की अगुवाई कर प्रभु, मेरा हाथ पकड़। मैं कभी भी किसी के लिए ठोकर का पत्थर ना बनूं, परंतु मैं सीढ़ी का पत्थर बनूं। उस हर यात्री के लिए प्रभु से ग्रहण करे। मैं कभी भी कुछ भी अपने जीवन में ऐसा करूं कि आपके नाम पर छाया पड़े या आपके लिए कारण बनूं। मैं वही सब करूंगा जिससे आपकी सेवा कर सकूं। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, मेरा प्रभु, आमीन। ये मेरे हृदय को कितना नम्र करता है। व्यवस्था विवरण 32:11। जैसे एक प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा हमारे मध्य में कार्य करता है, हमारे बीच में। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये बहुत अधिक पवित्र वचन नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु ये परमेश्वर का वचन है। संभव है ये पर्याप्त हो। परमेश्वर इसी में से पाठ देगा। अगले 20 या 30 मिनटों में ये लोगों को जगाने का कारण होगा और प्रभु यीशु के लिए सोचने के लिए। आप जानते हैं, कभी कभी पहले मैं अब्राहम लिंकन की जीवनी से एक कहानी पढ़ी। एक व्यक्ति जेल में था। वो संघ के अधीन अभियुक्त था और उसे गोली से मारा जाना था। और उसका एक अच्छा मित्र राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पास गया, एक अच्छा मसीही व्यक्ति, और उसने कहा, श्रीमान लिंकन, मैं जानता हूं कि आप एक भले मनुष्य हैं, कि आप एक मसीही हैं, और इस संघीय अभियोग के अधीन इस मनुष्य ने सेना नियंत्रण का उल्लंघन किया है। वो मेरा मित्र है, उसका ऐसा करने का भाव नहीं था। वो इसे करने का दोषी है। उसकी मंशा ऐसा करने की नहीं थी। क्या कृपा करके आप ही केवल एक मनुष्य हैं जो उसके जीवन को बचा सकता है। क्या आप उसका जीवन नहीं बचाएंगे? और श्री लिंकन के शिष्ट व्यवहार ने अपना पंख वाला कलम उठाकर कागज के टुकड़े पर लिखा, क्योंकि वो अपनी मेज पर नहीं थे उस समय कि उस पर आधिकारिक मोहर लगाते। और उसने उस पर लिखा, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, और अपने नाम अब्राहम लिंकन के हस्ताक्षर कर दिए। इस मनुष्य का ये बहुमूल्य मित्र जितनी जल्द जेल को जा सकता था गया और कहा, ओ मेरे मित्र, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ राष्ट्रपति का नाम इस कागज के टुकड़े पर है, तुम क्षमा कर दिए गए हो। और व्यक्ति ने कहा, मेरा उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि मैं अब मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मृत्यु दंड मिला है, और यहाँ तुम इस कागज के टुकड़े से मेरा उपहास उड़ाने आए हो। यदि ये कागज का टुकड़ा अब्राहम लिंकन की क्षमा का था, तो ये मोहर आदि से सुसज्जित होता। उसने कहा, श्रीमान, ये राष्ट्रपति का नाम है, आपकी क्षमा हो गई है। और इस पर व्यक्ति ने अपनी पीठ घुमा ली और इसे नहीं सुनेगा। अब ये राष्ट्रपति से क्षमा है जो कहता है, इस व्यक्ति को मत मारो। एक दिन हस्ताक्षर किए गए, अगले दिन उस व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। तब संघ की अदालतों में मुकदमा चला, और जब अदालत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय अदालत ने मुकदमा चलाया, और यहाँ अदालत का न्याय था। एक क्षमा तब तक क्षमा नहीं होती
जब तक कि क्षमा के समान उसे स्वीकार ना किया जाए। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, ये आपके लिए चंगाई है यदि आप इसे चंगाई के समान स्वीकार करें। ये आपके लिए क्षमा है यदि आप इसे क्षमा के समान स्वीकार करें। यहाँ हर आशीष आपकी है यदि आप इसे परमेश्वर के लिखे हुए के अनुसार स्वीकार करें। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, उनको अपने परों पर उठा लिया और उन्हें सहा। कितनी बार मैंने सोचा अपनी विरासत से परमेश्वर ने उकाबों का क्या जोड़ा। And I find in the Bible that God calls himself an eagle. He's Jehovah Eagle. And how would he do that? और मैंने बाइबल में पाया कि परमेश्वर स्वयं को उकाब कहता है, वो यहोवा उकाब है, और वो इसे कैसे करेगा। इस प्रकार मैं प्रकृतिवादी हूँ, इसलिए मैं प्रकृति मेरी पहली बाइबल थी। यदि आप ध्यान दें कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, आप परमेश्वर को पा सकते हैं। आप कहीं भी देखें, आप परमेश्वर को देखेंगे यदि परमेश्वर आपके हृदय में है और उस पर ध्यान दें। अब जब वे दोबारा जन्म की बातें करते हैं और वे चीजें, ये मूर्खता है, ये नहीं हो सकता। हम पाते हैं कि पेड़ मरता है और भूमि में चला जाता है, बीज सड़ता है और फिर जीवित होता है। ये पुनरुत्थान है और सारी मसीहत पुनरुत्थान पर आधारित है। और हम ये देख सकते हैं कि ये सत्य है। मरना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, गर्मी, जाड़े और सारी प्रकृति इसमें मिलती है। मेरी पहली बाइबल उन मरे हुए पेड़ों को देखना था, कैसे किल्ला फिर फूटता है, कैसे हवा इस पर बहेगी, वो फिर से वापस आएगा, कैसे छोटा फूल मर गया फिर से जिया, और वो सारी विभिन्न चीजें। इसने मुझे जानकारी दी कि कहीं पुनरुत्थान की सामर्थ है। पेड़ का निरंतर जीवन है, हमारे पास अविनाशी जीवन है। पेड़ अपनी अंतिम समाप्ति पर आ जाएगा, हम कभी नहीं हो सकते, हमारे पास अविनाशी जीवन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने उकाब का अध्ययन करना आरंभ किया कि उकाब के विषय में क्या है। मैंने पाया कि उकाब एक भिन्न पक्षी है। वो किसी भी पक्षी से जो है बहुत ऊंचा उड़ सकता है। वो विशेष बना हुआ पक्षी है, घोंसला बनाता है। वो बहुत ही विचित्र पक्षी है। और दूसरी बात, उसके पंख इतने कसे हुए होते हैं कि आप कठिनता से उसे प्लास से खींच नहीं सकेंगे। वो बड़ा विशाल पक्षी है, बड़े बड़े पक्षियों में से एक, और वो बहुत विचित्र पक्षी है, परंतु वो विशेष प्रकार से बना है क्योंकि उसे करने के लिए विशेष कार्य है। उकाब शब्द का अर्थ है चोंच से फाड़ने वाला, और वो चोंच से खाता है। परमेश्वर के वचन की बहुत सुंदर चीज मुंह से मुंह में खाता है। परमेश्वर अपने बालकों को खिलाता है और फिर वो अपना घोंसला ऊंचे पर बनाता है, और उसमें ये किसी विशेष उद्देश्य से है, और आदि आदि। अब यदि उकाब के बड़े सामर्थी पंख होते हैं, ये छुटकारे के लिए हैं। दूसरी चीज जो उकाब करता है वो विचित्र है, वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। उकाब बहुत समय पश्चात चक्र चलाकर फिर से युवा उकाब में हो जाता है, स्वयं को वापस लाता है। वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। ये दूसरे प्रकार की कलीसिया है। परमेश्वर के लोग हम नीचे की ओर चले जाएंगे, एक प्रकार से घिसे पिटे हो जाते हैं, तब एकदम से पवित्र आत्मा आता है और हमें फिर नया बना देता है। परमेश्वर नया अनुभव देता है और उसकी कलीसिया की युवावस्था उन्हें नया अनुभव देती है। ये एक उकाब का प्रकार है। कुछ वर्षों पहले मैंने बहुत ही घुड़सवारी की है चरागाहों में, और हम लोग कैलोराडो में ट्रोबलसम नदी पर थे। हेयरफोर्ड एसोसिएशन के घास के मैदान, वो अराफाहों की चरागाह और आदि आदि, और हम पशुओं को वहां ले जाया करते थे, और वर्ष के अंत में हमें उन्हें फिर से बाहर हाँकना पड़ता था, उन्हें राष्ट्रीय जंगल में रखते। फिर हम अपना भूसा नीचे की ओर उगाते कि जाड़ों के समय में खिलाएं, और मैं हर वर्ष वहां जाता कि खोजूं। मैं अब भी करता हूं। और मेरा एक मित्र, लोग जब शहर छोड़कर नीचे चले जाते तो हम वापस जाकर नर हिरन, हिरनियों और एल्क के सांड जो इधर उधर घूमते, उन्हें मारते जो नीचे होते। क्यों हम वापस ऊंचाइयों पर जाते जहां आप अंदर नहीं घुस सकते, और बाहर ही अपने डेरे डालते। वो पूर्व को लेता, पूर्व या पश्चिम का सड़क शाखा, तो मैं दूसरी लूंगा। हमें आपस में मिलने में बहुत दिन लग जाते। मैं एक वर्ष को कभी नहीं भूलूंगा, बर्फ नहीं पड़ी थी। ये अक्टूबर के लगभग, जब ऋतु आती है,
और यदि पहाड़ों पर बर्फ होती, क्यों संभव है अक्टूबर में ये दोपहर बाद जरूर आएगा, हो सकता है दूसरे छोटे में बर्फ पड़ेगी, तब इसकी वर्षा होकर बंद होगी और फिर सूरज निकलेगा, मौसम में बदलाव। तो ये एल्क और हिरन और बड़े वालों को जो ऊपर रहते हैं नीचे जाते हैं शहर के शोरगुल से दूर, और ये घाटी में नीचे चले जाते हैं जहां पर अक्सर आप शिकार पाते हैं। इस वर्ष अभी तक बर्फ नहीं पड़ी थी और मैं वहां ऊंचे पर था और मैंने अपने घोड़े को बहुत मीलों पीछे छोड़ दिया था और उसे बांध दिया था ताकि उसे पर्याप्त स्थान मिले, कुछ भूसा ताकि खा सके, और मैं वृक्ष सीमा की ओर चला गया वहां ऊपर देखने के लिए। वहां दोपहर बाद तूफान सारे पहाड़ों पर आया और गर्जन की आवाज और बिजली चमक रही थी और मुझे पेड़ की आड़ में जाना पड़ा और मैं पेड़ की आड़ में तब तक खड़ा रहा जब तक तूफान रुका नहीं। नीचे लट्ठों में उतर गया, वहां बहकर गिर गए थे और मैं लट्ठे के पीछे खड़ा था जब तक तूफान निकल ना गया। खड़ा हुआ सोच रहा था और अपनी बंदूक पेड़ के साथ सटा रखी थी, और जब तूफान निकल गया मैं परमेश्वर के विषय में सोच रहा था, वो कितना अद्भुत था। और जब तूफान चल रहा था ठंडी हवाएं चल रही थीं और इसने मोरपंखी वृक्ष यानी एवरग्रीन पर बहुत सा पानी जमा दिया था ताकि बर्फ, जैसे कि बर्फ लटक रही हो। फिर जब सूरज आया वहां पीछे पश्चिम से मैं देख सका, सूर्य पहाड़ की दरार में से झांक रहा था और परमेश्वर की आंख जैसा लगा। आप जानते हैं परमेश्वर सब जगह है, यदि आप उसे खोज रहे हैं तो आप उसे कहीं भी देख सकते हैं। वो वही है, आपको उसे देखना है, वो वही होगा, वो ठीक यहाँ पर है। यदि बस आप आसपास खोजेंगे तो आप उसे देखेंगे। खड़ा हुआ था, मैंने उसे देखा, उस सूर्य अस्त को, और मैंने अपने हाथ उठाए। मैंने कहा, ओ महान यहोवा परमेश्वर, आपकी दृष्टि पृथ्वी पर इधर उधर घूमती है। तभी मैंने एल्क सांड की आवाज सुनी, वो झुंड से बिछड़ गया था तूफान में। इस प्रकार से वो तीखी आवाज निकाल रहा था। मैंने सुना कि झुंड ने उसे उत्तर दिया यहाँ दूसरे स्थान से, और पहाड़ की एक ओर से पुराना स्लेटी भेड़िया चिल्लाने लगा। साथी ने उत्तर दिया नीचे तलहटी से। एक पहाड़ जहाँ दो हिस्सों में बढ़ता था वहां मेघधनुष था। मैंने चारों ओर जहां भी देखा वहां परमेश्वर था। मेरी माँ आधी इंडियन थी, वो ऑरेशिक से आई थी और चोरकी इंडियाना, और उसकी माँ पेंशन लेती थी। मेरे मत परिवर्तन इसे कभी भी बाहर नहीं निकाल सका। जंगल के विषय में कुछ है और बाहर जिससे मुझे प्रेम है। मैंने सुना कि वो बड़ा भेड़िया बोलता है और साथ ही उसका उत्तर देता है। आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मैंने सुना एक बूढ़ा एल्क अपने झुंड के लिए चिल्ला रहा था, उसका उत्तर मिला। मैंने मेघधनुष को देखा। मैंने कहा, हाँ, यहाँ फिर से परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो रंग है मेघधनुष में वाचा। परमेश्वर सब जगह है यदि आप उसको चारों ओर देखेंगे। मैंने बस अपने हाथ उठाए और आंसू मेरे गालों पर से नीचे गिर रहे थे। मैं उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भाग रहा था। मेरे पास एक महान समय था और 30 मील तक मेरे आसपास कोई नहीं था, बस नीचे ऊपर कूद रहा था और अपनी ऊंची आवाज से चिल्ला रहा था। ईमानदारी से यदि कोई मुझे देख रहा होता तो वे सोचते कि कोई पागलखाने से बाहर आ गया है, परंतु मैं चिंता नहीं कर रहा था। मेरा बहुत अच्छा समय था, मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, और मेरे पास एक अच्छा समय था। बस पेड़ के चारों ओर मैं रुकूंगा, उस भेड़ियों को सुनूंगा और उसे सुनूंगा और फिर चिल्लाऊंगा और फिर पेड़ के चारों ओर बार बार भागूंगा। मुझे किसी ने उत्तेजित किया और वहां छोटी चीड़ की गिलहरी थी। मैं नहीं जानता कि वे यहाँ ओक्लाहोमा में था या नहीं। एक छोटी सी शोर करने वाली चीज, लगभग इतनी लंबी ये जंगल का नीला कोट वाली पुलिस है। वो इतना शोर करती है और वहां उसके लिए कुछ नहीं है। और वो वहां तने पर कूदी और जितनी जोर से हो सकता था शोर करने लगी। और मैंने सोचा कि तुझे उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, तू इसे पसंद नहीं करती, इसे देख। और फिर चक्कर 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 चारों ओर मैं जितनी जोर से लगा सकता था भागा। और मैंने कहा, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि तेरा रचयिता मेरा परमेश्वर। और यहाँ हम फिर से चारों ओर इस प्रकार से चक्कर मारते हैं। और मैंने ध्यान दिया कि वो छोटी सी अपने सिर को एक और बार बार आगे कर रही थी और उस बहाव में नीचे देख रही थी। ऐसा नहीं लगा कि मैंने उसे उत्तेजित किया, कुछ और है जिसने उसे उत्तेजित किया था। भाई मैंने सोचा, मैं नहीं सोचता कि मैं विचित्र व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विचित्र व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। अपने में मैं जानता हूँ वो मुझे आशीषित कर रहा है।
इसलिए तुम भी मेरे साथ मिल सकते हो। और ऐसा हुआ कि मैंने देखा और तूफान ने बड़े उकाब को नीचे उतरने को मजबूर किया और उसे जबरदस्ती नीचे उतारा। वो नीचे था, संभवतः खाने के लिए वो अपनी ऊंचाई को नहीं ले पाया कि तूफान से ऊपर चला जाए, इसलिए उसे नीचे झाड़ियों में उतरना पड़ा और वो वहां पर था, यहाँ नीचे इन झाड़ियों में। और यही था जिसने उस छोटी गलेरी को उत्तेजित किया। और वो उसे ध्यान से देख रही थी, इस प्रकार से शोर कर रही थी कि जैसे वो उकाब के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि किसी को भी टुकड़े करे, So, इसलिए वो तने पर खड़ी थी। उसकी छोटी सी पूंछ इस प्रकार से मुड़ी हुई थी, बस चटर 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 चटर। मैंने सोचा इतनी उत्तेजित ना हो, वो तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। और वो बड़ा उकाब कूद कर डाली पर आ गया इस प्रकार से। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, आप यहाँ हैं, उस भेड़ी की आवाज में, आप यहाँ हैं की पुकार में। there you are in the sunset. There you are in the rainbow. Why did you put that eagle before me? What's that eagle doing there? I can't see you in that eagle. मैंने उस उकाब को देखा, मैंने कहा, उसे देखा, उसकी बड़ी स्लेटी आंखें, वो उस चीड़ की गिलहरी पर ध्यान नहीं दे रहा था, इतना कि मुझे देख रहा था। मैं उन बड़ी स्लेटी आंखों को अपनी ओर देखते हुए देख रहा था और मैंने सोचा, ठीक है, हाँ, मैं परमेश्वर को उस उकाब में देख सकता हूँ, क्योंकि वो डरता नहीं, उसके विषय में कुछ है। मैंने कहा, यत्न करूंगा और देखता हूँ यदि वो डरता है। मैंने कहा, कहूँ, तुम जानते हो, तुझे गोली मार सकता था। मैंने कहा, ये मेरी राइफल है, मैं तुझे मार सकता था। उसने बस मेरी ओर इस प्रकार से देखा। मैं उसे देखता रहा, उसके पंखों को अनुभव करता रहा। मैंने कहा, अब मैं देखता हूँ, यही कारण है कि तू डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे 2 पंख दिए हैं और तू जानता है, अच्छा और बढ़िया, इसके पहले मैं अपनी बंदूक हाथों में उठाता, तू उन लट्ठों में हो सकता था। परमेश्वर के दिए हुए पंखों का भरोसा कर सकता है कि तुझे खतरे से बाहर ले जाएं, तो कलीसिया को परमेश्वर के दिए गए आत्मा पर कितना अधिक विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा का जो हमारे मध्य में है, कि इन चीजों से दूर रहे, उससे इस प्रकार से दूर रहे। मैंने देखा कि वो उन पंखों को कैसा अनुभव करता है। जब तक किसी ने एक बार मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप नहीं डरते कि आप गलती कर देंगे? नहीं श्रीमान, जब तक मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि कुछ मेरे चारों ओर है, ये सब ठीक है, ये सही है, जब तक वो वहां पर है, अब ये कर रहा है। और मैंने उकाब को देर तक देखा और उसने देखा कि मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, मैं उसको हानि पहुंचाने वाला नहीं था, और इसलिए वो मुझसे डरा नहीं, परंतु वो इस चटर 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 से, इसकी आवाज से ऊब रहा था और वो इससे परेशान हो गया था। इसलिए उसने एक बड़ी छलांग मारी, लगभग 2 बार पंख मारे, और तब मैं देखता हूँ क्यों वो मुझ पर शोर कर रही थी। और उस बड़े उकाब ने फिर और अपने पंख नहीं मारे। वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जानता है कि अपने पंखों को कैसे व्यवस्थित करे, और हर बार हवा अंदर आएगी और वो और ऊंचा उड़ जाएगा, और हवा आएगी वो और ऊंचा उड़ जाएगा। और मैं वहां खड़ा रहा और उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो छोटे से निशान में नहीं बदल गया। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, यही है। वो इस चटर चटर से तंग हो गया था। क्या ये कलीसिया से कलीसिया में भागना नहीं, इसमें सदस्यता लेना, उसमें सदस्यता लेना, ये इतना जानना है कि अपने पंखों को उसके पवित्र आत्मा में कैसे व्यवस्थित करें। जब वो आता है, उतरता है, सवार होता है, इस चटर चटर से दूर हो जाता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें सब गलत है, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। इस पर सवार हो जाएं, पवित्र आत्मा को अंदर उतरने दें, इस पर दूर तक सवार रहें, बस इसे लिए चलें ऊपर की ओर और ऊंचे पर, सुनाई देने से दूर कहीं। प्रभु परमेश्वर ने उकाब को बनाया। अब यदि उसके पास ना हो, यदि शिकरा उकाब के पीछे करने का यत्न करे तो वह हवा में फट जाएगा। एक कौवा उसके पीछे उड़ने का यत्न करे तो उसके पंख उसमें से टूट जाएंगे। वो विशेष बना हुआ पक्षी है। परमेश्वर ने अपने उकाबों को भविष्यद्वक्ता से जोड़ा है। एक भविष्यद्वक्ता ऊंची ऊंचाई के क्षेत्र में होता है जहां से वो दूर दूर देख सकता है। अब यदि उकाब के पास बड़े शक्तिशाली पंख होते हैं जो उसे वहां ले जाते हैं और उसकी आंखें उसके पंखों के समरूप ना हो, तो जब वो ऊपर जाएगा तो अंधा हो जाता है। यही कारण है शिकरा उकाब होने का यत्न करे। जब वो इतना ऊपर चढ़ा, जो भी है वो नहीं देख सका, इसलिए ऊंचाई पर जाना उसके लिए कोई लाभकारी नहीं, समझे। वो विशेष बना हुआ पक्षी है और एक मसीही विशेष बना हुआ व्यक्ति है। ये बिल्कुल ठीक बात है।
आराधनालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आप में कुछ नहीं जो आपको बताए कि ये सब वहां पर है। समझे, ये आपके लिए कुछ विशेष है जो परमेश्वर आपके लिए करता है। उकाब इतना ऊंचा जा सकता है कि आप उसे देख नहीं सकते, और वो किसी भी चीज को जमीन पर चलते हुए देख सकता है, छोटी से छोटी चीज। उसकी आंख इतनी अच्छी होती है। कुछ समय पहले, 3 या 4 वर्षों पहले, मैं और मेरी पुत्री सिंसिनाटी के चिड़ियाघर में घूम रहे थे। मैं उन्हें एक शनिवार दोपहर बाद ले गया उन्हें विभिन्न चीजें दिखाने को। And little Sarah and I walked down. She was a little bitty girl then, just about 3 years old, and we were walking around, and there was a big eagle in the cage. तब वो छोटी लड़की थी, लगभग 3 वर्ष की, और हम घूम रहे थे, और वहां बड़ा उकाब पिंजड़े में था। जानवरों को पिंजड़े में देखना मुझे सदा बुरा लगता है। मैं नहीं जानता, मुझे छोटी छोटी चिड़ियों को देखना अच्छा नहीं। मैं आपको बड़े बड़े तोते आदि की को नहीं कह रहा, परंतु मुझे कोई भी चीज पिंजड़े में देखना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं धर्म में बंद होना ये कैसा है, जहां आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं। अब मैं चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। प्रचारक को सेमिनरी में भेजने का क्या लाभ, और आदि आदि, कि उसे शिक्षित करे, सब चीजें इसी प्रकार से हैं, और फिर उन्हें पिंजड़े में बंद करें, ये कहने के द्वारा आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्हें शिक्षित करने का क्या लाभ। भाई, मैं कुछ स्वतंत्रता चाहता हूं, जहां आप उड़ सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। एक धर्म जो आपको स्वतंत्र। मैंने इस बड़े उकाब पर ध्यान दिया। उन्होंने इसे पकड़ रखा था, उसे पिंजड़े में डाल रखा था। मैंने सोचा यह बहुत ही दुख का दृश्य है जो मैंने कभी देखा। ये बड़ा प्राणी, वो वहां फर्श पर पड़ा था। जब मैं उठा, उसके महान बड़े पंख बिछे हुए थे। वो पिंजड़े में घिसड़ रहा था। उसने मुड़कर पिंजड़े में देखा। इस प्रकार से वो यहाँ आता है। वो पंख मारते हुए अपने सिर और पंखों को पिंजड़े से टकरा रहा था। पंख झड़ेंगे, वो पीछे गिरेगा, वो फिर से उठेगा, वो इस ओर वापस हुआ, वो ऊपर देखेगा, और वो जितनी जोर से हो सकता है उड़ेगा और अपने सिर और पंखों को टकराएगा और फिर गिर पड़ेगा। वो वहां पड़ा था, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, ऊपर देख रही थीं। ओ, मैंने सोचा यह दुखद दृश्य जो एक मनुष्य इसे देख सकता था। ये आकाश का पक्षी है। ये ऊपर उड़ने के लिए जन्मा है कि आकाश में मंडराए, और यहाँ मनुष्य की चतुराई और तंत्र से वो पिंजड़े में है। वो नहीं, वो आकाश का पक्षी है। वो जमीन के विषय में कुछ नहीं जानता। थोड़ा बहुत उसे आकाश में रहना है। Laying there looking up where he really ought to be, where his heart longs to be, but these bars between him and that. पड़ा हुआ ऊपर की ओर देख रहा है, जहां उसे होना चाहिए, जहां के लिए उसका हृदय तरसता है, परंतु वहां के और उसके बीच में वहां छड़े हैं। I thought that was a sad sight until one time I saw mankind that God created in His image, caged into denominations and things that didn't believe in divine healing, caged into places where they couldn't be free. मैंने सोचा यह दुखद दृश्य है, जब तक कि मैंने मनुष्य जाति को नहीं देखा कि परमेश्वर ने उसे अपनी छवि पर बनाया और नामधारी आदि ने के पिंजड़े में बंद हो गया, कि दिव्य चंगाई का विश्वास नहीं किया, ऐसे स्थानों में कैद कर दिया जहां वे स्वतंत्र ना हो पाए। They're heaven-born, God-sent spirits in them like that, but caging them up so they can't get out. वे स्वर्ग से जन्मे परमेश्वर का भेजा हुआ आत्मा उनमें है इस प्रकार, परंतु वे ऐसी कैद में हैं ताकि वे बाहर ना जा सकें। See men and women walking on the streets, immorally dressed in saloons, caged down, where they should be free sons and daughters of God, and beat their brains out nearly against something, trying to get free. देखिए, पुरुष और स्त्रियां असभ्य वस्त्र पहने सड़कों पर घूम रहे हैं, श्रृंगार गृहों में कैद, जहां की उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के समान स्वतंत्र होना चाहिए, और अपने सिरों को लगभग पटक रहे हैं कि किसी चीज के विरुद्ध स्वतंत्र होने का यत्न कर रहे हैं। Oh God, if I'd have had the power or the authority, I'd have bought that old eagle and let him go free where he wants to. That's a horrible thing to cage him up. ओ परमेश्वर, यदि मेरे पास शक्ति होती तो मैं, या अधिकार होता तो मैं उस बूढ़े उकाब को खरीद देता और उसे जाने देता, उसे स्वतंत्र कर देता जहां वो चाहता। उसे पिंजड़े में रखना एक भयानक बात है। But how horrible it is to take the sons of God and to cage them into a place to where they're really, their spirits wants to get out there and do something.
परंतु ये कितनी भयानक बात है कि परमेश्वर के पुत्रों को लेकर उन्हें ऐसे स्थानों में कैद कर देना जहां वे वास्तव में उनकी आत्मा वहां से निकल जाना चाहती है और कुछ करें। Then somebody says there is no such a thing as divine healing. There is no such a thing as the power of the Holy Ghost. There is no such a thing as this. Puts them in a cage. तब कोई कहता है दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये उन्हें पिंजड़े में डालते हैं। Brother, let me tell you, there is a freedom. भाई, मैं आपको बता दूं कि एक स्वतंत्रता है। One time a man caught an old crow and tied him up because he's in the cornfield. And the birds began to fly over and saying, "Come on, Johnny Crow, let's go south. Let's go south. The winter time's coming." एक बार एक व्यक्ति ने एक बूढ़ा कौवा पकड़कर बांध दिया क्योंकि वो मक्के के खेत में था और चिड़ियाएं ऊपर से उड़कर जाने लगीं और कह रही थी, जॉनी कौवे आओ आओ दक्षिण को चलें, जाड़े की ऋतु आ रही है। He got so poor he couldn't hardly walk. There's a good man came by one day and said, "That poor old crow," and just cut him loose. वो इतनी खराब दशा में था, वो कठिनाई से चल सकता था। वो एक दिन एक भला व्यक्ति आया और कहा, वे बेचारा बूढ़ा कौवा, और उसकी रस्सी काट कर खोल दिया। And when he did, the other crows come over and said, "Come on, Johnny Crow, let's go south." और जब उसने किया तो दूसरे कौवे आए, बोले, जॉनी कौवे आओ दक्षिण को चलें। But he had been tied so long until he just walked around and said, I can't do it. He didn't know he was free. परंतु वो इतने लंबे समय से बंधा था कि वो आसपास ही चलता, बोला, मैं ये नहीं कर सकता। वो नहीं जानता था कि वो स्वतंत्र था। That's the way man is today. You don't know that Jesus Christ made you free, brother. Let's get out of it. Let's get somewhere. God made us free. Don't starve to death. आज मनुष्य इसी प्रकार से है भाई। आप नहीं जानते कि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। आओ इससे बाहर निकल चले, कहीं और चले। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। भूखे मत मरो। God's got Pentecostal blessings all through the skies and untapped resources of His goodness. Let's get to it. परमेश्वर के पास समस्त आकाश में पेंतिकोस्तल की आशीषें हैं और उसकी भलाई के असीमित स्रोत, और हम वही चलें। Whosoever will, let him come. Let him come. Drink from the waters of life freely. जो भी चाहे उसे आने दो और जीवन के जल से स्वतंत्रता से पीने दो। The eagle, he builds his nest high in the rock. He's like the church. The church of Jesus Christ is a church that's set on a hill that gives light. उकाब उसने अपना घोंसला ऊंची चट्टान पर बनाया। वो एक कलीसिया के समान है। यीशु मसीह की कलीसिया, वो कलीसिया जो पहाड़ पर स्थित है, जो उजियाला देती है। It's high. It's got high ambitions. It ought to have high expectations rather. It should have high expectations because we've been expecting God to do something. ये ऊंचे पर है, ये इसकी ऊंची आकांक्षाएं हैं, बल्कि इसके पास ऊंची आशाएं हैं। इसके पास ऊंची आशाएं होनी चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर से आशा कर रहे हैं कि वो कुछ करे। If you come here this afternoon saying, "Well, I'll go up if I get in the prayer line, all right. Well, if He'll tell me that I'm well, if the Lord let me know, don't have expectations like that." यदि आप यहाँ दोपहर बाद ये कहते हुए आए हैं, अच्छा मैं ऊपर जाऊंगा, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में आया, ठीक है, यदि वो मुझे बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, यदि प्रभु मुझे बताए, और इस प्रकार की आशा ना करें। But if He don't do it, then I won't get nothing. Your expectations is not much. परंतु यदि वो ये नहीं करता तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपकी आशा अधिक नहीं है। Come to the church this afternoon if you're sick. Say, "I'm expecting to go home well. I'm not going to leave till it happens." इस दोपहर बाद कलीसिया में आए हैं, यदि आप बीमार हैं तो कहें, मैं आशा करता हूं कि मैं घर चंगा होकर जाऊंगा। मैं जब तक ये ना हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। If you haven't got the Holy Ghost, say, "I'll stay here and rot in this place or I'll get the Holy Ghost." यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो कहें, मैं यहाँ पर टिका रहूंगा, यहीं सड़ जाऊंगा, या मैं पवित्र आत्मा पाऊंगा। I come here amongst Holy Ghost people. I come here where the Spirit's at. I'll stay right here till I get it. मैं यहाँ पवित्र आत्मा वाले लोगों के मध्य में हूँ। मैं वहां आया हूँ जहाँ पवित्र आत्मा है। मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक मैं इसे ना पालूं। Be like old Buddy Robinson was when he got out in the cornfield. He said, "Lord, if you don't give me the Holy Ghost when you come back to earth, you'll find a pile of bones of Buddy Robinson laying right here." जैसा बडी रॉबिन्सन था वैसे ही हो जाएं।
जब वो मक्के के खेत में गया, उसने कहा, प्रभु यदि तू मुझे पवित्र आत्मा ना देगा तो जब तू इस पृथ्वी पर वापस आएगा तो तुझे बड़ी रॉबिन्सन की हड्डियों का ढेर मिलेगा। ठीक यही पड़ा हुआ। That's the way to do it. Exactly. We take it too haphazardly. इसे करने की यही विधि है, ठीक यही। हम इसे बहुत ही संयोगवश लेते हैं। A man one time was trying to seek God, and every time he'd say, I'm saved, the death say, no, you're not. एक समय एक मनुष्य परमेश्वर को खोजने का यत्न कर रहा था और हर बार वो ये कहता, मैं बच गया। शैतान कहता, नहीं, तुम नहीं बचे। One day he drove down a stake. He said, Satan, from this on I'll point to this stake. This is the place where I met God's requirements right here. एक दिन उसने एक खूंटी गाड़ी, उसने कहा, शैतान, अब के बाद से मैं इस खूंटी की ओर संकेत करूंगा कि ये स्थान है जहां मैंने परमेश्वर की मांग पूरी की है। ठीक यही। You drive your stake down right beside of your seat this afternoon, saying, Satan, right cheers, wherever doubts go to lay. तू भी अपनी खूंटी अपनी कुर्सी के पास गाड़ ले। इस दोपहर बाद कह रहा हूँ, शैतान, ठीक यहाँ जहाँ हर संदेह रखने जा रहा हूँ। And I'm going to fly away with him this afternoon. I'm going to accept exactly what he told me I could do, if you'll believe it. और मैं दोपहर बाद उसके साथ उड़ने जा रहा हूँ। मैं ठीक उसी बात को स्वीकार करने जा रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा मैं कर सकूंगा, यदि तू इसका विश्वास करेगा। This old eagle, when she gets ready to build her nest, she goes way high in the rocks, and she builds her nest high because she wants to protect her little ones. ये पुराना उकाब जब अपना घोंसला बनाने को तैयार होता है तो वो बहुत ऊंची चट्टान में चला जाता है और वो अपना घोंसला ऊंचाई में बनाती है क्योंकि उसके पास वो अपने बालकों को सुरक्षित रखना चाहती है। That's the way God does. He lifts his church into a place, if you'll just let him, and he'll put you into a place where you'll be away from the vultures of the earth. Certainly he will. इसी प्रकार से परमेश्वर करता है, वो अपनी कलीसिया को उस स्थान पर ऊंचा उठाता है यदि आप उसे करने दें, और वो आपको ऐसे स्थान में रखता है जहां आप पृथ्वी के गिद्धों से दूर रहेंगे। निश्चय ही वो करेगा। How much different is it from the chicken? The chicken's a bird too, but he builds his nest out in the barnyard somewhere, down on the ground where weasels and snakes and everything else can get his young. ये चूजे से कितना भिन्न है। चूजा भी एक चिड़िया है, परंतु अपना घोंसला पीछे कहीं आंगन में बनाते हैं, नीचे जमीन पर, जहां मांस भक्षी और सांप और हर चीज को चीजों को पकड़ सकती है। He don't know nothing about the heavenly. Yet he's a bird, maybe a denominational brother, but he's on the ground. वो आकाशों के विषय में कुछ नहीं जानते, जबकि वो चिड़िया है। संभव है नामधारी भाई, परंतु वो भूमि पर है। He don't know nothing about the heavenly. He's flying high, somewhere way up there where it's blue and pretty. वो आकाश के विषय में कुछ नहीं जानते, ऊंचाई पे उड़ना, कहीं ऊपर जहां ये नीला और सुंदर है। The old mother eagle, when she makes her nest, how I've watched them many times. Go out and get the big sticks and put them down into them rocks and pull it over here with her big beak and tie it down and take briar vines and tie it around. वो बूढ़ी माँ उकाब जब वो अपना घोंसला बनाती है, मैंने कैसे उन्हें कई बार देखा है कि जाकर कहीं बड़ी बड़ी लकड़ियां ले आती है और उन्हें उन चट्टानों पर रखती है और उन्हें बड़ी चोंच से खींचती है और उन्हें बांधती है और एक रुकावट की अंगूर की बेल लेती है और उसे चारों ओर से बांधती है। And the inside of the nest is made of briars, mostly to tie the big kind of a poles like together that she packs up there. But she anchors that nest so there's no storm can blow it away. और घोंसले को अंदर से चार दीवारी सी बनाती है, अधिकांश किसी बड़े खंबे से बांधती है, वो उसे तैयार करती है, वो उस घोंसले को इस प्रकार जमाती है कि कोई तूफान उसे उड़ा ना सके। I'm glad. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. What kind of a rock? A spiritual revelation. मैं आनंदित हूँ, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। किस प्रकार की चट्टान है? एक आत्मिक प्रकाशन। Who does man say I the Son of Man am? Some say Elias, some say Moses, but what about you? Peter said, Thou art the Christ, the Son of God. लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं एलिया, कुछ मूसा कहते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में क्या है? पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Blessed art thou, Simon, the son of Jonas. Flesh and blood didn't reveal this to you. You never learned this in a seminary. शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया,
तूने इसे धार्मिक विद्यालय से नहीं सीखा। You never learned this by somebody telling you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. तूने किसी के बताने से ये नहीं सीखा, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट किया है। Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. The storms of life will never shake it. इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे, जीवन के तूफान इसे कभी ना हिला सकेंगे। That's the reason he said he was an eagle. He built the nest. यही कारण है उसने कहा वो एक उकाब था, उसने घोंसला बनाया। Then the old mother eagle, making ready for her little ones to be born, she goes out and she gets everything that she can, soft leaves. तब बूढ़ी माँ उकाब ने अपने बालकों को उत्पन्न होने की तैयारी की। वो बाहर गई और हर चीज ले आई जो ला सकती थी, मुलायम पत्तियां। She takes her big beak and puts them back in the corners and fixes up all the stickers around so they won't stick, the little ones. उसने अपनी बड़ी चोंच से उन्हें कोने में रखकर और सारी लकड़ियां चारों ओर लगा दी ताकि उसको वो सब ना चिपके। She goes out and gets her a lamb or either a rabbit or something, eats the meat of it, and then takes the hair, the fur off of it, and daubs the nest up. Oh, she makes it real pretty for her little ones to come. वो बाहर जाती और मेमना या खरगोश या जो कुछ उनके लिए मांस और बालों को लेकर उनके बाल निकालकर घोंसले में लगाती। ओह, वो इसे सुंदर बनाती है अपने आने वाले छोटे बच्चों के लिए। That's the way Jehovah Eagle does too. He just fixes it all up. So all my इसी प्रकार से यहोवा उकाब भी करता है, वो सब चीजों को तैयार करता है। ओ when a new baby's born in the kingdom of God, he thinks he can walk, but he's always bumping up and down and running around, but he's having a good time. He's in the nest where it's all feathered, you know. जब एक नया बालक परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, वो सोचता है वो चल सकता है, परंतु वो सदा नीचे ऊपर उछलता है और चारों ओर भागता है, परंतु उसका एक